राधे राधे दोस्तों, आज हम पौष मास कथा महात्म्य का अध्याय 12वें को सुनेंगे। पौष मास महात्म्य का अध्याय 12वां यह स्पष्ट करता है कि पौष मास में श्रद्धा से किया गया व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु का नाम स्मरण व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्त कर मोक्ष तक पहुंचा देता है। यह अध्याय खास तौर पर गरीब, दुखी और पापों से पीड़ित जीवों के उद्धार की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण स्वभाव से बहुत धार्मिक, सत्यवादी और शांत था, लेकिन घर में अन्न का अभाव, शरीर में रोग, संतान का सुख नहीं होना और हर समय चिंता व दुख बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, परंतु जब दुख बढ़ने लगे तो उसके मन में प्रश्न उठने लगा, यदि धर्म करने से भी दुख नहीं मिटते तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या है। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी भूख से व्याकुल थी। ब्राह्मण बहुत व्यथित हुआ, बोला, शायद मेरे पूर्व जन्मों के पाप बहुत अधिक हैं, तभी ये जीवन कष्टों में बीत रहा है। उसी रात उसने भगवान विष्णु से रो रो कर प्रार्थना की। अगले दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा पधारे। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने जीवन के सारे दुख सुना दिए। महात्मा ने ध्यान करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप अब भी शेष है, लेकिन तुम्हारे उद्धार का समय आ चुका है। महात्मा ने कहा, इस समय पौष मास चल रहा है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में स्नान, व्रत, दीप दान, अन्नदान और हरि नाम का फल करोड़ों गुना हो जाता है। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास दान करने को कुछ भी नहीं है। महात्मा मुस्कुराकर बोले, दान धन से नहीं, भाव से होता है। तुम केवल यह करो, पौष मास में प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, एक दीपक जलाओ, जो भी मिले उसे भगवान को अर्पित करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से पौष मास का पालन करना शुरू कर दिया। ठंडे जल से स्नान, फटे वस्त्रों में भी भगवान विष्णु का नाम जाप किया, तुलसी पत्र अर्पण किए, एक छोटा सा दीपक जलाया, जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसमें से किसी भूखे को दे देता। उसने कभी शिकायत नहीं की। कुछ ही दिनों में उसके रोग धीरे धीरे ठीक होने लगे, लोगों की सहायता उसे मिलने लगी, घर में अन्न आने लगा, पत्नी स्वस्थ होने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब पौष मास भगवान विष्णु की कृपा से है। समय आने पर ब्राह्मण की मृत्यु हुई। जैसे उसके प्राण निकले, उसे यमदूत लेने नहीं आए, बल्कि भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, यह जीव पौष मास में व्रत और भक्ति करने वाला है, इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज स्वयं बोले, जिसने पौष मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया, वे यमलोक का अधिकारी नहीं होता। ब्राह्मण को वैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में जो थोड़ा भी किया वह अमर हो गया, अब तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है, गरीबी कभी भक्ति में बाधा नहीं बनती। पौष मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी विशेष फल देता है। सच्ची श्रद्धा से किए गए कर्म पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान भाव देखते हैं, साधन नहीं। जो पौष मास में श्रद्धा से एक दीपक भी जलाता है, उसके जीवन के अंधकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, पौष मास की जय। जय श्री हरि। तो दोस्तों, अगर आपको पौष मास की कथा पसंद आई है तो कमेंट करें जय श्री हरि। अगले दिन की पौष मास की कथा छूट ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।